पंचतंत्र कहानी 3 अक्ल बड़ी या भैंस। लेखक विष्णु शर्मा, वाचक सर्वेश सिंह। उपायेन हि यच्छक्यं न तच्छक्यं पराक्रमः। उपाय द्वारा जो काम हो जाता है वह पराक्रम से नहीं हो पाता। एक स्थान पर वट वृक्ष की एक बड़ी खोल में कौवा और कौवी रहते थे। उसी खोल के पास एक काला सांप भी रहता था। वह सांप कौवे के नन्हे नन्हे बच्चों को उनके पंख निकलने से पूर्व ही उन्हें खा जाता था। दोनों इससे बहुत दुखी थे। अंत में दोनों ने अपनी दुख भरी कथा उस वृक्ष के नीचे रहने वाले एक गीदड़ को सुनाई और उससे यह भी पूछा कि अब क्या किया जाए। सांप वाले घर में रहना प्राण घातक है। गीदड़ ने कहा, इसका उपाय चतुराई से ही हो सकता है। शत्रु पर उपाय द्वारा विजय पाना अधिक आसान है। एक बार एक बगुला बहुत सी उत्तम, मध्यम, अधम मछलियों को खाकर प्रलोभवश एक करकट के हाथों उपाय से ही मारा गया था। दोनों ने पूछा, कैसे? तब गीदड़ ने कहा, सुनो। पंचतंत्र कहानी 4 बगुला भगत। उपायेन जयो यादृग्री पोस्ताद्रिंग हेतिभिः। उपाय से शत्रु को जीतो, हथियारों से नहीं। एक जंगल में बहुत सी मछलियों से भरा एक तालाब था। एक बगुला वहाँ प्रतिदिन मछलियों को खाने के लिए आता था, किंतु वृद्ध होने के कारण मछलियों को पकड़ नहीं पाता था। इस तरह भूख से व्याकुल हो वह एक दिन अपने बुढ़ापे पर रो रहा था कि एक केकड़ा उधर आया। उसने बगुले को निरंतर आंसू बहाते हुए देखा तो पूछा, मामा, आज तुम पहले की तरह आनंद से भोजन नहीं कर रहे और आंखों से आंसू बहाते हुए बैठे हो, इसका क्या कारण है? बगुले ने कहा, मित्र, तुम ठीक कहते हो। मुझे मछलियों को भोजन बनाने से विरक्ति हो चुकी है। आजकल अनशन कर रहा हूँ। इससे मैं पास में आई मछलियों को नहीं पकड़ता। केकड़े ने यह सुनकर पूछा, मामा, इस वैराग्य का कारण क्या है? मित्र, बात यह है, बगुले ने कहा, मित्र, बात यह है कि मैंने इसी तालाब में जन्म लिया, बचपन से यहीं रहा हूँ और यहीं मेरी उम्र गुजरी है। इस तालाब और तालाब वासियों से मेरा प्रेम है, किंतु मैंने सुना है कि अब बड़ा भारी अकाल पड़ने वाला है। 12 वर्षों तक वृष्टि नहीं होगी। केकड़ा, कैसे सुना है? किससे सुना है आपने? बगुला, एक ज्योतिषी से सुना है। यह शनिश्चर जब शटाकार रोहिणी तारामंडल को खंडित करके शुक्र के साथ एक राशि में जाएगा, तब 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। पृथ्वी पर पाप फैल जाएगा। माता पिता अपनी संतान का भक्षण करने लगेंगे। इस तालाब में पहले ही पानी कम है, यह बहुत जल्दी सूख जाएगा। इसके सूखने पर मेरे सब बचपन के साथी, जिनके बीच मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, मर जाएंगे। उनके वियोग दुख की कल्पना से ही मैं इतना रो रहा हूँ और इसीलिए मैंने अनशन किया है। दूसरे जलाशयों के सभी जलचर अपने छोटे छोटे तालाब छोड़कर बड़ी बड़ी जलचरों में चले जा रहे हैं। बड़े बड़े जलचर तो स्वयं ही चले जाते हैं। छोटों के लिए ही कठिनाई है। दुर्भाग्य से इस जलाशय के जलचर बिल्कुल निश्चिंत हैं, मानो कुछ होने वाला ही नहीं है। उनके लिए ही मैं रो रहा हूँ। उनका वंश नाश हो जाएगा। केकड़े ने बगुले के मुख से जब यह बात सुनी
तो अन्य मछलियों को भी भावी दुर्घटना की सूचना दे दी। सूचना पाकर जलाशय के सभी जलचरों, मछलियों, कछुओं आदि ने बगुले को घेर कर पूछना शुरू कर दिया, मामा, क्या किसी उपाय से हमारी रक्षा हो सकती है? बगुला बोला, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक प्रचुर जल से भरा जलाशय है। वह इतना बड़ा है कि 24 वर्ष तक सूखने पर भी न सूखे। तुम यदि मेरी पीठ पर चढ़ जाओगे तो तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। यह सुनकर सभी मछलियों, कछुओं और अन्य जल जीवों ने बगुले को भाई, मामा, चाचा आदि पुकारते हुए चारों ओर से घेर लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, पहले मुझे, पहले मुझे। वह दुष्ट भी सबको बारी बारी अपनी पीठ पर बिठाकर जलाशय से कुछ दूर ले जाता और वहाँ एक शिला पर उन्हें पटक पटक कर मार देता था। उन्हें खाकर दूसरे दिन वह फिर जलाशय में आ जाता और नए शिकार ले जाता। कुछ दिन बाद केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, मेरी तुमसे पहले पहले भेंट हुई थी, फिर भी आज तक तुम मुझे नहीं ले गए। अब प्रायः सभी नए जलाशय तक पहुंच चुके हैं, आज मेरा भी उद्धार कर दो। केकड़े की बात सुनकर बगुले ने सोचा, मछलियाँ खाते खाते मेरा मन भी अब भर गया है। केकड़े का मांस चटनी का काम करेगा, आज इसका भी आहार करूँगा। यह सोचकर उसने केकड़े को गर्दन पर बिठा लिया और वध स्थान की ओर ले चला। केकड़े ने दूर से ही जब एक शिला पर मछलियों की हड्डियों का पहाड़ सा लगा देखा तो वह समझ गया कि यह बगुला किस अभिप्राय से मछलियों को यहाँ लाता था। फिर भी वह असली बात को छिपाकर प्रकट में बोला, मामा, वह जलाशय अब कितनी दूर रह गया है? मेरे भार से तुम इतने थक गए होंगे ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। बगुले ने सोचा, अब इसे सारी सच्ची बात बता देता हूँ। केकड़े साहब, दूसरे जलाशय की बात अब भूल जाओ। यह तो मेरी प्राण यात्रा चल रही है। अब तेरा भी काल आ गया है। अंतिम समय में देवता का स्मरण कर ले। इसी शिला पर पटक कर तुझे भी मार डालूंगा और खा जाऊंगा। बगुला अभी यह बात कह ही रहा था कि केकड़े ने अपने तीखे दांत बगुला की नरम मुलायम गर्दन पर गड़ा दिए। बगुला वहीं मर गया, उसकी गर्दन कट गई। केकड़ा मृत बगुले की गर्दन लेकर धीरे धीरे अपने पुराने जलाशय पर ही आ गया। उसे देखकर उसके भाई बंधुओं ने उसे घेर लिया और पूछने लगे, क्या बात है, आज मामा नहीं आए? हम सब उनके साथ जलाशय में जाने के लिए तैयार हैं। केकड़े ने हंसकर उत्तर दिया, मूर्खों, उस बगुले ने सभी मछलियों को यहाँ से ले जाकर एक शिला पर पटक कर मार दिया है। यह कहकर उसने अपने पास से बगुले की कटी हुई गर्दन दिखाई और कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, तुम सब यहाँ आनंद से रहोगे। गीदड़ ने जब यह कथा सुनाई तो कौवे ने पूछा, मित्र, उस बगुले की तरह यह सांप भी किसी तरह मर सकता है? गीदड़ ने कहा, एक काम करो, तुम नगर के राजमहल में चले जाओ। वहाँ से रानी का कंठहार उठाकर सांप के बिल के पास रख दो। राजा के सैनिक कंठहार की खोज में आएंगे और सांप को मार देंगे। दूसरे ही दिन कौवे राजमहल के अंतःपुर में जाकर
एक कंटहार उठा लाई। राजा ने सिपाहियों को उस कौवे का पीछा करने का आदेश दिया। कौवे ने वह कंटहार सांप के बिल के पास रख दिया। सांप ने उस हार को देखकर उस पर अपना फन फैला दिया था। सिपाहियों ने सांप को लाठियों से मार दिया और कंटहार ले लिया। उस दिन के बाद कौवा कौवे की संतान को कोई सांप ने नहीं खाया। तभी मैं कहता हूँ कि उपाय से ही शत्रु को वश में किया जा सकता है।